क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है दोस्तों कि कुछ लोगों को काफ़ी बातों की नॉलेज तो बहुत होती है, लेकिन वो अपनी बातों को इफ़ेक्टिव तरीके से किसी दूसरे पर्सन के सामने कह ही नहीं पाते हैं। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आपको ये समझना होगा कि लाइफ में सिर्फ नॉलेज होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि आप अपनी नॉलेज को किस तरह से एक इफ़ेक्टिव तरीके से सामने वाले पर्सन के सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो आज की वीडियो में द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक से आप यही जानने वाले हैं कि आप अपनी बातों को कैसे प्रभावी तरीके से दूसरों के सामने कह सकें और अच्छा बोलने की कला में एक्सपर्ट बन सकें। इस बुक के ऑथर हैं डेल कार्नेगी। वेल दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी वैल्यूएबल वीडियो के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए अब इस बुक के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। नंबर 1, आवाज़ का जादू। खुश रहना और उस खुशी को जाहिर करना हम सभी का बेसिक नेचर होता है। खुशी से हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी अपने आप बढ़ने लग जाती है। ऑथर कहते हैं कि मुस्कुराहट भरी आवाज़ दिल जीतने का काम करती है। आपने ये बात कभी ना कभी ज़रूर नोटिस की होगी अपनी लाइफ में कि जब कोई कवि अपनी कविता को मुस्कुराते हुए खुशी भरी आवाज़ में पढ़ता है तो उसकी आवाज़ में ऐसा जादू होता है जिससे उसकी ऑडियंस जो है उसकी कविताओं को सुनने में पूरी तरह से खो जाती है। इसको आप आवाज़ का जादू कह सकते हैं। किसी से बात करते वक्त या अपनी ऑडियंस के सामने बोलते टाइम आपके अंदर खुशी का भाव होना बहुत ज़रूरी है। हैप्पीनेस नेचर की दी हुई ब्लेसिंग है जो हमारी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बातों को लोग सुनना पसंद करें, आपके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ें, आपकी आवाज़ में ऐसा जादू हो कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएं, तो आप भी हैप्पीनेस के साथ अपनी बातों को कहने की प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 2, विराम और ऊर्जा। एक इफ़ेक्टिव लीडर बनने के लिए आपको ये बात सीखनी बहुत ज़रूरी है कि आपको बोलते टाइम कहाँ पर विराम लेना है, यानी कि कहाँ रुकना है, क्योंकि बोलते टाइम कुछ इम्पोर्टेंट बातें ऐसी होती हैं जिसकी शुरुआत में और लास्ट में रुकना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात एक इफ़ेक्टिव स्पीकर अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि ऑथर बताते हैं कि अगर आपको अपनी स्पीच की इम्पोर्टेंट लाइनों को या शब्दों को कुछ इस तरह से बोलना है जो आपकी ऑडियंस को अच्छी तरह से समझ भी आ जाए और आपका मैसेज सही तरीके से लोगों तक पहुंच सके, तो आपको बोलते टाइम ठहराव की कला को सीखना होगा। आपको ठहरना आना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि जब आप जैसे जैसे इस कला में एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप भी ये देखेंगे कि आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विराम और ऊर्जा दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बोलते टाइम विराम लेने से आपकी कॉन्सेंट्रेट करने की पावर बढ़ती है, जिससे आपका एनर्जी लेवल भी अपने आप बढ़ने लग जाता है। नंबर 3, उत्साह के जरिए लोगों को प्रभावित करना। अपनी ऑडियंस में उत्साह जगाने का हुनर रखना आपको सक्सेस दिलाने का रीज़न हो सकता है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स होते हैं वो टीम वर्क में बिलीव करते हैं। उनकी टीम उनकी बातों को, उनकी प्लानिंग्स को सुनना पसंद करती है, क्योंकि उनकी बातों में हर बार एक नई तरीके का उत्साह ही रहता है, जिसकी वजह से वो हमेशा मोटिवेटेड फील करते हैं। एक बेहतर स्पीकर हमेशा अपनी स्पीच को अच्छे से बोलने की प्रैक्टिस तो करता ही है, लेकिन इसके साथ वो अपनी स्पीच के जरिए अपनी ऑडियंस का उत्साह बढ़ाने की भी कोशिश करता है और उन्हें अपने उत्साह के जरिए प्रभावित करने की काबिलियत भी रखता है। नंबर 4, मेमोरी की पावर को बढ़ाने की प्रैक्टिस करना। याददाश्त की पावर का सबसे अच्छा
एग्जाम्पल देते हुए ऑथर बताते हैं कि न्यूयॉर्क के एक होटल में एक अनाथ लड़का बर्तन मांजने का काम किया करता था। उसी दौरान उसने पढ़ाई की योजना भी बना ली, उसने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर ली, उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा। वो अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना शुरू किया। लेकिन वो अपनी याददाश्त की वजह से काफ़ी परेशान था, क्योंकि वो जो भी याद करता था उसे जल्दी ही भूल जाता था। इसीलिए उसने अपनी मेमोरी की पावर को बढ़ाने के लिए खुद ही प्रैक्टिस करना शुरू किया। प्रैक्टिस उसने इतनी की कि बाद में बहुत ही अच्छे रिजल्ट सामने आए। वो जब कुछ पढ़ता था उसे पूरे ध्यान से पढ़ता था और उसे जो भी याद करना होता था उसे बार बार बोल बोल कर दोहराता था। एक टाइम के बाद वो ही बच्चा दुनिया का सबसे महान याददाश्त विशेषज्ञ बना और उनका नाम था फेलिक्स बैरोल। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए भी आपको मेमोरी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी जानकारी को बार बार दोहराने से, उस पर फोकस करने से आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे। एक बेहतर स्पीकर बनने के लिए आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको हर तरह की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को याद रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस बुक का सेकंड पार्ट, इस बुक समरी का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, ऐसी वैल्यूएबल वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में आपके साथ। अब तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।